22 दिसंबर 2023 शाम के लगभग 4:45 जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के घने जंगलों के बीच ठंडी हवा धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। सूरज ढलने की ओर बढ़ रहा था और पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर एक अजीब सन्नाटा बिछा रही थी। उसी सन्नाटे के बीच भारतीय सेना का एक काफिला अपनी नियमित गश्त पर आगे बढ़ रहा था। ये रास्ता सामान्य नहीं था। हर मोड़, हर झाड़ी, हर चट्टान अपने अंदर एक अनदेखा खतरा छुपाए बैठी थी। पिछले कुछ हफ्तों से राजौरी और पूंछ के इलाकों में गतिविधियां बढ़ चुकी थीं, लेकिन असली तूफान अभी सामने आना बाकी था। जैसे ही सेना का वाहन एक संकरे मोड़ से गुजरा, अचानक जंगल के भीतर छिपे साए जिंदा हो उठे। गोलियों की पहली आवाज ने उस खामोशी को चीर दिया जो अब तक केवल डर का संकेत दे रही थी। हर दिशा से बरसती गोलियां और उनके बीच फंसे सैनिक। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये एक सुनियोजित घात था जहां दुश्मन ने हर रास्ता पहले से तय कर रखा था। मेजर अर्जुन राठौर की आंखों में एक पल के लिए स्थिति का पूरा नक्शा उभर आया, लेकिन समय बहुत कम था। जवाबी फायरिंग शुरू हो चुकी थी और जंगल अब एक युद्ध भूमि में बदल चुका था। घने पेड़ों के पीछे छिपे आतंकवादी जो महीनों से इस इलाके की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे, अब अपने सबसे बड़े वार को अंजाम दे रहे थे। उनका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, बल्कि एक संदेश देना था। हर गोली, हर विस्फोट एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था, जिसे दूर बैठकर नियंत्रित किया जा रहा था। इन सायों के पीछे एक नाम था, जरार, जिसका चेहरा कभी पूरी तरह सामने नहीं आया, लेकिन उसकी मौजूदगी हर हमले में महसूस होती थी। इसी बीच कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में इमरान शेख अपने घर के बाहर खड़ा था। हवा में बारूद की गंध अब तक पहुंच चुकी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, जैसे वो इस आने वाले खतरे को पहले से महसूस कर चुका हो। इस इलाके के लोग जानते थे कि जब जंगल बोलता है तो उसका मतलब सिर्फ एक ही होता है, खून बहने वाला है। लेकिन इस बार जो होने वाला था वो पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। दिल्ली में बैठी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की एक टीम लगातार इन घटनाओं पर नजर रखे हुए थी। शुरुआती रिपोर्ट्स आ चुकी थीं, लेकिन तस्वीर अभी भी अधूरी थी। खुफिया अधिकारी की निगाहें हर छोटे से छोटे इनपुट पर टिकी थीं। यह हमला अचानक नहीं था, इसके पीछे महीनों की तैयारी और एक गहरी साजिश छुपी हुई थी, जिसकी जड़ें सीमाओं के पार तक जाती थीं। जंगल के भीतर गोलियों की आवाजें अब भी गूंज रही थीं। हर सेकंड के साथ स्थिति और गंभीर होती जा रही थी। सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन उनका हौसला अब भी अडिग था। अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था और उसके साथ ही दुश्मन का फायदा भी बढ़ता जा रहा था। ये सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं थी, ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां हर तरफ अनिश्चितता थी और हर पल मौत का साया मंडरा रहा था। उसी रात जब जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था, एक और सच्चाई सामने आने लगी। ये हमला केवल एक शुरुआत था, इसके पीछे एक बड़ी योजना थी जिसका अगला चरण अभी बाकी था। और जैसे जैसे समय बीत रहा था, ये साफ होता जा रहा था कि ये संघर्ष केवल जंगल तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर बहुत दूर तक जाने वाला था। रात के लगभग 8:20 वही जंगल अब पूरी तरह अंधकार में डूब चुका था। पेड़ों के बीच से गुजरती ठंडी हवा अब सिहरन पैदा कर रही थी, लेकिन उस सिहरन के पीछे छिपा हुआ था एक गहरा भय। गोलियों की आवाजें धीरे धीरे कम हो चुकी थीं, पर सन्नाटा अब और भी भारी लगने लगा था। ये वो सन्नाटा था जो अक्सर किसी बड़े तूफान के बाद आता है। मेजर अर्जुन राठौर और उनके साथियों ने खुद को बचाने के लिए अपनी स्थिति बदल ली थी, लेकिन दुश्मन अब भी कहीं ना कहीं आसपास मौजूद था, अदृश्य लेकिन खतरनाक। जंगल के एक दूसरे छोर पर छिपे हुए साए धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहे थे। ये कोई सामान्य आतंकवादी समूह नहीं था। उनकी चाल, उनकी सटीकता और उनके धैर्य ने साफ कर दिया था कि उन्हें विशेष प्रशिक्षण मिला हुआ है। जरार की योजना केवल हमला करके भाग जाने की नहीं थी, वो इस पूरे इलाके को एक लंबे समय तक अस्थिर रखना चाहता था। हर कदम सोच समझ कर रखा गया था, हर रास्ता पहले से तय किया गया था। ये एक ऐसा जाल था जिसमें फंसने के बाद बाहर निकलना आसान नहीं था। इसी बीच कुछ किलोमीटर दूर स्थित राजौरी के एक और हिस्से में हलचल बढ़ने लगी थी। सुरक्षा बलों को संकेत मिल चुके थे कि ये हमला अकेला नहीं है। कुछ और टीमें अलग अलग दिशाओं में सक्रिय हो चुकी थीं। ये एक समन्वित हमला था, जिसमें हर यूनिट को अपना लक्ष्य और समय पहले से तय किया गया था।
इस पूरे ऑपरेशन की सबसे खतरनाक बात यह थी कि दुश्मन को इलाके की हर छोटी बड़ी जानकारी थी, जैसे वो इस जमीन का हिस्सा बन चुका हो। गांव में इमरान शेख अब अपने घर के अंदर बैठा था। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक गहरी बेचैनी थी। उसे कुछ ऐसा पता था जो बाकी लोगों को नहीं पता था। पिछले कुछ दिनों में उसने जंगल के आसपास अजीब गतिविधियां देखी थी। अनजान चेहरे, रात के समय होने वाली हलचल और अचानक गायब हो जाने वाली साय। लेकिन डर के कारण उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। अब वही खामोशी उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। दिल्ली में खुफिया एजेंसियों के दफ्तरों में हलचल तेज हो चुकी थी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे हमले के पीछे की कड़ियों को जोड़ने में जुट चुकी थीं। शुरुआती विश्लेषण में यह साफ हो गया था कि यह हमला अचानक नहीं था। इसके पीछे महीनों की योजना, फंडिंग और ट्रेनिंग शामिल थी। सीमा के पार से आने वाले संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि यह केवल एक क्षेत्रीय हमला नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश था। एक ऐसा संदेश जो आने वाले समय में और भी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा था। जंगल के भीतर मेजर अर्जुन राठौर और उनकी टीम ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम बेहद सावधानी से रखा जा रहा था। अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अनुभव उन्हें हर खतरे का एहसास करा रहा था। अचानक दूर कहीं हल्की सी हरकत हुई, जैसे कोई छाया पेड़ों के बीच से गुजर रही हो। अगले ही पल फिर से गोलियों की गूंज सुनाई दी। ये साफ था कि दुश्मन अभी भी वहीं था और वो इस लड़ाई को खत्म करने के मूड में नहीं था। समय बीतता जा रहा था और हर गुजरते मिनट के साथ स्थिति और जटिल होती जा रही थी। ये केवल एक मुठभेड़ नहीं थी, ये एक मानसिक युद्ध भी था, जहां दुश्मन डर और अनिश्चितता का इस्तेमाल हथियार के रूप में कर रहा था। सैनिकों के लिए ये केवल अपनी जान बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपने साथियों और देश की रक्षा करने का संकल्प भी था। रात गहराती जा रही थी और उसके साथ ही एक और खतरनाक सच्चाई सामने आने लगी थी। ये हमला केवल एक शुरुआत था। इसके पीछे जो नेटवर्क काम कर रहा था वो अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था, और जब तक उसकी हर कड़ी को तोड़ा नहीं जाता, ये अंधेरा खत्म होने वाला नहीं था। 23 दिसंबर 2023 रात के लगभग 2:10 पूंछ और राजौरी के बीच फैले घने जंगल अब एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में बदल चुके थे जहां अंधेरा ही सबसे बड़ा हथियार था। तापमान गिर चुका था, सांसों से निकलती भाप तक दिखाई दे रही थी, लेकिन उस ठंड से कहीं ज्यादा खतरनाक था वो अदृश्य दबाव जो हर सैनिक के मन पर छाया हुआ था। मेजर अर्जुन राठौर और उनकी टीम अब केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, वे इस छिपे हुए जाल को समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें दुश्मन हर बार एक कदम आगे दिखाई दे रहा था। जंगल की गहराइयों में जरार अपने लोगों के साथ एक ऊंची चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। उसकी आंखें अंधेरे में भी हर हलचल को पकड़ रही थीं। यह हमला केवल एक मुठभेड़ नहीं था, बल्कि एक लंबी रणनीति का हिस्सा था, जिसमें हर गोली का एक मकसद था। उसके निर्देश पर समूह छोटे छोटे हिस्सों में बंट चुका था, ताकि घेराबंदी को तोड़ा जा सके और सैनिकों को भ्रम में रखा जा सके। ये एक ऐसा खेल था जहां सीधी टक्कर से ज्यादा मायने रखता था धैर्य और समय। उसी समय कुछ दूरी पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी किसी टॉर्च की नहीं थी, ये एक संकेत था। मेजर अर्जुन राठौर ने तुरंत समझ लिया कि ये कोई सामान्य हरकत नहीं है। दुश्मन अपने बीच संवाद के लिए ऐसे संकेतों का इस्तेमाल कर रहा था ताकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग से बचा जा सके। इसका मतलब साफ था, ये नेटवर्क केवल स्थानीय नहीं था, बल्कि इसमें तकनीकी समझ और बाहरी समर्थन भी शामिल था। गांव में इमरान शेख अब अपने डर से भाग नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने पिछले कुछ दिनों की हर घटना बार बार घूम रही थी। उसने देखा था कि कैसे कुछ अनजान लोग रात के अंधेरे में जंगल की ओर जाते थे और सुबह होते होते गायब हो जाते थे। ये सब संयोग नहीं हो सकता था। आखिरकार उसने तय किया कि अब चुप रहना और ज्यादा खतरनाक है, लेकिन सच बताने का मतलब था खुद को खतरे में डालना, और इस इलाके में सच अक्सर सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। दिल्ली में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के मुख्यालय में स्थिति अब और स्पष्ट होती जा रही थी। अलग अलग स्रोतों से मिले इनपुट्स को जोड़ने पर एक बड़ी तस्वीर सामने आने लगी थी। ये केवल एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक परीक्षण था। एक ऐसा परीक्षण जिसमें यह देखा जा रहा था कि सुरक्षा बल किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं, कितनी जल्दी जवाब देते हैं और उनकी कमजोरियां कहां हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल आगे और बड़े हमलों के लिए किया जा सकता था। जंगल के भीतर मेजर अर्जुन राठौर ने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। ये एक जोखिम भरा कदम था,
लेकिन स्थिति अब ऐसी हो चुकी थी जहां स्थिर रहना और भी ज्यादा खतरनाक था। जैसे ही टीम आगे बढ़ी, अचानक जमीन के नीचे से एक तेज धमाका हुआ। ये एक इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक था जो पहले से ही बिछाया गया था। धमाके की गूंज पूरी जंगल में फैल गई और उसके साथ ही फिर से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। ये साफ हो चुका था कि दुश्मन हर चाल पहले से सोचकर चल रहा है। हर रास्ता, हर मोड़, हर संभावना को ध्यान में रखा गया था। लेकिन इसके बावजूद सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनके लिए ये केवल एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां हार का मतलब केवल एक मिशन की असफलता नहीं, बल्कि एक बड़े खतरे को खुला छोड़ देना था। रात अब अपने अंतिम चरण में थी, लेकिन इस अंधेरे के खत्म होने के साथ कोई राहत मिलने वाली नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे सुबह करीब आ रही थी, एक और सच्चाई सामने आने वाली थी। ये संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये केवल एक लंबे और खतरनाक अध्याय की शुरुआत है। 23 दिसंबर 2023 सुबह के लगभग 6:05 राजौरी की पहाड़ियों पर पहली धूप की हल्की किरणें पड़नी शुरू हुई, लेकिन ये रोशनी किसी राहत का संकेत नहीं थी। रात भर चली मुठभेड़ के निशान अब साफ दिखाई दे रहे थे। जली हुई जमीन, बिखरे हुए कारतूस और हवा में अब भी घुली बारूद की तीखी गंध। जंगल की खामोशी लौट आई थी, लेकिन ये खामोशी अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे हर पेड़, हर चट्टान उस रात की कहानी अपने भीतर छुपाए बैठी हो। मेजर अर्जुन राठौर अपनी टीम के साथ सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। अचानक एक जगह जमीन पर खून के निशान दिखाई दिए, जो जंगल के अंदर की ओर जा रहे थे। ये संकेत था कि दुश्मन घायल हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि वो अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। घायल दुश्मन अक्सर सबसे ज्यादा अप्रत्याशित होता है। कुछ दूरी पर एक परित्यक्त ठिकाना मिला। ये कोई साधारण छुपने की जगह नहीं थी, ये एक अस्थायी ऑपरेशन बेस था। अंदर खाने के पैकेट, दवाइयां और कुछ नक्शे पड़े थे। इन नक्शों पर केवल स्थानीय रास्ते ही नहीं, बल्कि सेना की गश्त के पैटर्न भी चिन्हित थे। ये देखकर साफ हो गया कि ये हमला अचानक नहीं था, किसी ने अंदर से जानकारी दी थी, या फिर दुश्मन ने इतनी गहराई से निगरानी की थी कि हर गतिविधि उसकी पकड़ में आ चुकी थी। इसी बीच गांव में इमरान शेख ने आखिरकार अपना डर तोड़ दिया। उसने स्थानीय सुरक्षा बलों तक पहुंचने का फैसला किया। उसके चेहरे पर डर साफ था, लेकिन उसकी आवाज में अब एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। उसने जो जानकारी दी, उसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। उसने बताया कि पिछले कुछ दिनों में उसने जंगल के पास एक खास रास्ते पर बार बार हलचल देखी थी, एक ऐसा रास्ता जो आम लोगों की नजर से छुपा हुआ था। इस जानकारी के आधार पर सेना ने तुरंत एक नया ऑपरेशन शुरू किया। उस गुप्त रास्ते की ओर बढ़ते हुए हर सैनिक को यह एहसास था कि वे किसी बड़े खुलासे के करीब हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और भी घना होता गया और उसके साथ ही खतरा भी। अचानक एक जगह जमीन थोड़ी धसी हुई दिखाई दी। ये कोई प्राकृतिक गड्ढा नहीं था, ये एक छुपा हुआ प्रवेश द्वार था। अंदर जाने पर जो मिला उसने सब कुछ बदल दिया। ये एक सुरंग थी, लंबी, संकरी और बेहद सटीक तरीके से बनाई गई। ये सुरंग केवल छुपने के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक नेटवर्क का हिस्सा थी जो सीमा के पार तक फैला हुआ हो सकता था। इसका मतलब साफ था, ये हमला केवल स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि एक बड़े और संगठित नेटवर्क के तहत किया गया था। दिल्ली में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को जैसे ही ये जानकारी मिली, पूरे सिस्टम में हलचल मच गई। अब ये केवल एक ऑपरेशन नहीं रहा था, ये एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश था जिसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। इस सुरंग और उसमें मिले सबूतों ने ये साबित कर दिया कि आने वाले समय में खतरा और भी बड़ा हो सकता है। जंगल के भीतर मेजर अर्जुन राठौर ने एक बार फिर अपनी टीम को आगे बढ़ने का संकेत दिया। उनकी आंखों में अब केवल सतर्कता नहीं, बल्कि एक स्पष्ट उद्देश्य था। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी और शायद जल्द खत्म होने वाली भी नहीं थी, क्योंकि इस अंधेरे के पीछे जो ताकतें काम कर रही थीं, वे अब धीरे धीरे सामने आने लगी थी। सुबह की रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक साया साफ दिखाई दे रहा था। एक ऐसा साया जो इस इलाके पर अभी लंबी समय तक मंडराने वाला था। और ये साया केवल जंगल तक सीमित नहीं था, ये एक चेतावनी थी, एक संकेत कि असली लड़ाई अभी बाकी है। 23 दिसंबर 2023 दोपहर के लगभग 1:30 पूंछ और राजौरी के बीच फैले उसी जंगल में अब एक अलग तरह की गतिविधि शुरू हो चुकी थी। सुबह की खोजबीन ने जो संकेत दिए थे, उन्होंने पूरे ऑपरेशन की दिशा बदल दी थी। अब ये केवल आतंकवादियों की तलाश नहीं थी, ये एक ऐसे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश थी जो परत दर परत छुपा हुआ था।
हर नई जानकारी एक नई परत खोल रही थी और हर परत के पीछे एक और गहरी साजिश सामने आ रही थी। मेजर अर्जुन राठौर और उनकी टीम उस सुरंग के अंदर और गहराई तक बढ़ चुके थे। भीतर की हवा भारी थी, दीवारों पर नमी जमी हुई थी और हर कदम के साथ एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। ये कोई जल्दबाजी में बनाई गई जगह नहीं थी, इसे समय लेकर योजना बनाकर तैयार किया गया था। कुछ दूरी पर दीवार पर उकेरे गए निशान दिखाई दिए, कोड, दिशा संकेत और कुछ ऐसे चिन्ह जो किसी साधारण व्यक्ति के लिए समझना मुश्किल थे। ये सब इस बात का संकेत था कि ये नेटवर्क केवल स्थानीय आतंकवादियों का नहीं, बल्कि एक संगठित और प्रशिक्षित तंत्र का हिस्सा था। इसी बीच सुरंग के एक मोड़ पर हल्की सी आहट सुनाई दी। टीम तुरंत सतर्क हो गई। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम गया और फिर अचानक सामने से तेज फायरिंग शुरू हो गई। ये साफ था कि दुश्मन ने इस जगह को छोड़ने से पहले आखिरी जाल बिछा रखा था। गोलियों की आवाज सुरंग की दीवारों से टकराकर और भी खतरनाक लग रही थी। मेजर अर्जुन राठौर ने तुरंत जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया और कुछ ही पलों में वो संकरी सुरंग फिर से एक युद्ध क्षेत्र में बदल गई। कुछ मिनटों की इस तीव्र मुठभेड़ के बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो सामने एक घायल आतंकवादी पड़ा था। उसका चेहरा आंशिक रूप से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही ठंडापन था। ये जरार नहीं था, लेकिन ये उसके नेटवर्क का एक अहम हिस्सा जरूर था। उसके पास से मिले दस्तावेज और उपकरणों ने एक और बड़ा खुलासा किया। ये पूरा ऑपरेशन केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका विस्तार कई इलाकों में किया जाना था। बाहर जंगल में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां पहुंच चुकी थीं। पूरे इलाके को घेर लिया गया था ताकि कोई भी बाहर न निकल सके। लेकिन दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो कभी एक जगह टिकता नहीं था। वो साए की तरह आता था और उसी तरह गायब हो जाता था। ये लड़ाई अब केवल गोलियों की नहीं रह गई थी। ये एक ऐसी जंग बन चुकी थी जहां हर कदम पर रणनीति और धैर्य की परीक्षा हो रही थी। गांव में इमरान शेख अब पूरी तरह सुरक्षा बलों के संपर्क में था। उसकी दी गई जानकारी लगातार नई दिशा दे रही थी, लेकिन इसके साथ ही उसके ऊपर खतरा भी बढ़ता जा रहा था। इस खेल में जो भी सच के करीब जाता था वो खुद एक निशाना बन जाता था और इमरान अब उस सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुका था। दिल्ली में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय अब अपने चरम पर था। हर इनपुट, हर सबूत को तेजी से विश्लेषण किया जा रहा था। एक पैटर्न उभरने लगा था। यह केवल घुसपैठ या हमला नहीं था, बल्कि एक व्यवस्थित प्रयास था इस पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने का। इसके पीछे जो ताकतें थीं, वे केवल सीमाओं तक सीमित नहीं थीं। उनका उद्देश्य कहीं ज्यादा बड़ा था। जंगल के भीतर मेजर अर्जुन राठौर ने अपनी टीम को सुरंग से बाहर निकलने का संकेत दिया। अब उनके पास वो जानकारी थी जो इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में मदद कर सकती थी। लेकिन ये भी साफ था कि ये अंत नहीं है। जरार अब भी आजाद था और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, ये खतरा खत्म नहीं होगा। दोपहर की धूप अब पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे ये जंगल खुद ये जानता हो कि जो कुछ हुआ है वो केवल एक शुरुआत है और इस शुरुआत के बाद आने वाला हर अध्याय और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा अंधकारमय होने वाला है। 23 दिसंबर 2023 शाम के लगभग 5:40 राजौरी की पहाड़ियों पर ढलती हुई धूप अब धीरे धीरे अंधेरे में बदलने लगी थी। दिन भर चले ऑपरेशन के बाद जंगल एक बार फिर खामोश दिखाई दे रहा था, लेकिन ये खामोशी किसी अंत का संकेत नहीं थी। ये उस तूफान से पहले की शांति थी जो अभी बाकी था। मेजर अर्जुन राठौर की आंखें अब और भी सतर्क हो चुकी थीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि दुश्मन ने अभी अपनी आखिरी चाल नहीं चली है। जंगल के एक सुदूर हिस्से में पेड़ों के बीच छिपा हुआ एक साया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये जरार था। दिन भर की घटनाओं ने उसकी योजना को पूरी तरह तोड़ा नहीं था, बल्कि उसे और ज्यादा सतर्क और खतरनाक बना दिया था। उसके साथ बचे हुए लोग अब कम थे, लेकिन उनकी रणनीति अब और भी ज्यादा आक्रामक हो चुकी थी। ये अब भागने की लड़ाई नहीं थी, ये अपनी मौजूदगी साबित करने की जिद बन चुकी थी। इसी समय मेजर अर्जुन राठौर को एक नई सूचना मिली। ये सूचना बेहद सटीक थी, जरार की संभावित लोकेशन का संकेत। ये जानकारी सीधे खुफिया चैनलों से आई थी और इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग द्वारा साझा किए गए इस इनपुट ने पूरे ऑपरेशन को एक निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया। टीम तुरंत उस दिशा में बढ़ी। हर कदम के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे जंगल खुद इस टकराव का इंतजार कर रहा हो। कुछ ही देर में वे उस जगह के करीब पहुंच गए जहां जरार के होने की संभावना थी। अचानक एक हल्की सी आहट हुई
और अगले ही पल सब कुछ बदल गया। तेज गोलियों की आवाज, पेड़ों के पीछे से आती परछाइयां और हर दिशा से घेरने की कोशिश। ये एक अंतिम मुकाबला था। मेजर अर्जुन राठौर ने बिना समय गवाए जवाबी कार्रवाई शुरू की। उनकी टीम ने सटीकता और धैर्य के साथ हर दिशा से आने वाले हमले का सामना किया। ये केवल ताकत की नहीं बल्कि मानसिक मजबूती की भी परीक्षा थी। मुठभेड़ कुछ मिनटों तक चली, लेकिन उन कुछ मिनटों में जैसे पूरा समय थम गया था। आखिरकार जब गोलियों की आवाज थमी तो सामने एक घायल आकृति दिखाई दी। चेहरा आधा ढका हुआ, लेकिन आंखों में वही ठंडी कठोरता। ये जरार था। उसकी मौजूदगी अब केवल एक साया नहीं रही थी, वो सामने था और उसकी योजना यहीं टूटती नजर आ रही थी। लेकिन ये अंत उतना सरल नहीं था जितना दिखाई दे रहा था। जरार के पास से मिले उपकरण और संकेत ये बता रहे थे कि वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक पूरा तंत्र काम कर रहा था जो अभी भी सक्रिय था। उसे पकड़ लेना एक बड़ी सफलता थी, लेकिन ये उस जाल का केवल एक सिरा था जिसकी गहराई अभी पूरी तरह समझ में नहीं आई थी। रात एक बार फिर जंगल पर उतरने लगी थी। ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन उसके प्रभाव अब शुरू होने वाले थे। गांव में इमरान शेख चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही एक डर भी, क्योंकि वो जानता था कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दिल्ली में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के दफ्तरों में अब एक नई फाइल खुल चुकी थी। इस ऑपरेशन ने कई सवाल खड़े कर दिए थे और उन सवालों के जवाब ढूंढना अब अगला मिशन था। क्योंकि जब एक साया खत्म होता है तो अक्सर उसके पीछे छिपे और भी गहरे साए सामने आने लगते हैं। और इसी के साथ पुंछ और राजौरी के उन घने जंगलों में हुई ये कहानी एक अध्याय पर आकर थमती जरूर है, लेकिन इसका अंत नहीं होता। क्योंकि असली जंग केवल गोलियों से नहीं लड़ी जाती, वो लड़ी जाती है उन सायों के खिलाफ जो हमेशा अंधेरे में छिपे रहते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। अगर आपको ये वीडियो प्रभावशाली और जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही गहन व रोचक डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए